सबसे पहले आपको मैं आते ही बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपको एक हाथ का धागा लेके जाना है, वो हाथ के बांधना है ताकि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या नेगेटिविटी हो तो वो दूर हो जाए। फिर दूसरी बात हम बार बार आपको बताते हैं कि आपको एक कमर का धागा लेके जाना है। अगर किसी के कोई शरीर में रोग है, कोई बीमारी है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, तो वो कमर का आप धागा बांधोगे, आपके डॉक्टर की दवाई लग जाएगी। जो चीज रिपोर्ट में नहीं आ रही है वो रिपोर्ट में आ जाएगी। यही होता भी है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि आप खुद डॉक्टर की दवाई जो चल रही है वो बंद मत करना। धागा बांधने के बाद चाहे 15 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, डॉक्टर आपको खुद बोलेगा कि आप दवा बंद कर दो। आज तक हमने विरोध तो नहीं किया कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, यही बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं। दूसरी बात, अगर यहां बैठते एक बात ये बोलता हूं कि हम यहां पर व्यवस्था के लिए एक टोकन रखा हुआ है। उस टोकन का शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसे चंदा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल ना दुखे, आप ये देखते हो कि यहां व्यवस्थाओं के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप चंदा स्वरूप हमें भेंट राशि दे सकते हैं। यही बोला है। मैं ये बोलता हूं कि आप 500 रुपए इकट्ठे करो ताकि अपने यहां जो व्यवस्था है उनमें पैसे लगाए जा सके। कोई गरीब आदमी वो मत दो, उसको निःशुल्क देते हैं। और यही हर बार होता भी है। हुआ कि कौन हुआ है क्या झूठ बोलना आ रही हूं, आप बता दो, कोई बात कौन कह दो कि जबरदस्ती तारकनों कोई लेवा के आपको ये बोलते हैं कि 13 बार 11 बार आपको शनिवार को शनिवार आओ या मंगलवार की मंगलवार आओ। फिर आपको ये भी बोलते हैं कि पूरा होने के बाद आप 2 अष्टमी शुक्ल पक्ष के उसमें आप आ सकते हो और आप आते हो। कुछ एक सदस्य आता है घर का, कोई 2 आता है, कोई 5 आता है, कोई 3 आता है। औसतन घर के सदस्यों की 3 पड़ती है। अगर एक सदस्य यहां आने के बाद में भोजन ग्रहण करता है तो होटल वाले 100 रुपए लेते हैं और अपने खर्चा पड़ता है 50 रुपए का। तो 50 रुपए एक आदमी के कर लो। अब 3 के कितने हो गए? 150। 13 बार के कितने हो गए? 13 बार के 1300 ते सिद्ध हो गए और 650 एक हो गए, 1950। 50 कम 2000। एक बात। अब दूसरी बात सुनो, आप रात को आते हो, बार हॉल है, आप निःशुल्क रुकते हो, कोई पैसा नहीं लेते। आपको अगर सर्दी है तो रजाई देते हैं, निःशुल्क है। चारपाई पड़ी है, चारपाई देते हैं, निःशुल्क है। गद्दा सोने के लिए देते हैं, गद्दा निःशुल्क है, पैसे नहीं लेते। आप 13 बार आए, अगर होटल में रुकते हो 3 आदमी या 1 आदमी तो 500 रुपए से कम होटल में नहीं रुकेगा। 150 रुपए आदमी की तो ले लेता है। 500 रुपए के हिसाब से आप 13 बार के कितने हो गए? 6500।
6500 और 2000, ये खर्चा कितने हो गए? 8.5। अब क्या है, अगर ये बाजार रेट हो तो कम से कम 13 रुपए लगते हैं, और आपने कितने रुपए दिए? ज्यादातर 500, गरीब आदमी वो नहीं देता है, एक ही बार लेते हैं, बार बार किसी का कोई टोकन नहीं, क्योंकि पहली बार एक व्यवस्था, टोकन के नाम पर व्यवस्था है, टोकन का शुल्क नहीं है। दूसरी बात, टोकन से पूरे नहीं होते, आप दान पात्र में कोई 10 डाल के जाता है, कोई 1000 डाल के जाता है, संस्था रजिस्टर्ड है, चंदा लेने के लिए सक्षम है, आप करोड़ों रुपए चंदा दे सकते हो 1 रुपए से लेकर के, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए में चंदे की जरूरत है। यहां किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, उसके लिए चंदे की जरूरत है। सबसे पहले आप रात को आते हो, उससे पहले आप घर से चलते हो, आप फोन करते हो, एक दिन के अंदर 250 कॉल डेली आते हैं, 250 कॉल आते हैं, उसकी अगर एक बार एक आदमी से 2 मिनट बात हो तो 250 कॉल की कितनी बात है? 500 मिनट की कितने घंटा हो गई? कम से कम कोई 3 मिनट, कोई 5 मिनट, 2 मिनट से कम तो कोई नहीं करता। नारियल चुन्नी पूछने वाला 2 मिनट लगा देता है। अब एक आदमी कॉल के लिए रखना पड़ता है कि वो कॉल उठाए। हमें क्या जरूरत है आपकी कॉल उठाने की? आप मंदिर में आते हो, जाओ, वो आदमी पैसे लेगा कि नहीं लेगा? उसके बाल बच्चे हैं, या फिर वो फ्री में सेवा के लिए आ जाएगा? नहीं आएगा। अब दूसरी बात, आप रात्रि को यहां आते हो, रात्रि को रुकने के लिए, क्योंकि रात को आप आते हो, आपको पता नहीं है धाम कहां है, आपको कहां रुकना है, कहां सोना है। एक आदमी रात्रि की ड्यूटी पे रहता है, वो पैसे गेट पर लेगा कि नहीं लेगा? हमें क्या जरूरत है? आप नहीं आते तो हमें क्या जरूरत है? अभी कोई जरूरी नहीं है। फिर रसोई बनाता है, आप हो सकता है आटा लाके दे सकते हो, चीनी लाके दे सकते हो, गुड़ लाके दे सकते हो, आप सहयोग कर सकते हो, लेकिन सारे कोई नहीं लेके आता, क्योंकि 30 के 30 दिन कोई नहीं देता। भंडारा चलता है तो उसके अंदर आदमी रखते हैं, क्योंकि 200 200 400 400 500 500 आदमी की जब रोटी बनाते हैं तो आदमी की जरूरत है। वो आदमी सैलरी लेगा कि नहीं? एक दिन मंगलवार शनिवार नहीं, 24 घंटे वो सैलरी लेगा। 20,000 से कम कोई रसोईया नहीं आता, उसका देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का ना? देना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर ये सब खर्चे, ये 2 बीघा में धाम है, इसके लिए आप में से कोई साफ सफाई के लिए आता है शनिवार या मंगलवार के अलावा? कोई नहीं आता, ना आएगा। एक आदमी अगर परमानेंट सफाई करे तो उससे झाड़ू नहीं निकलती मंदिर में, वो झाड़ू निकालता है एक आदमी, वो उसके बाल बच्चे बीवी सब है, तो यहां सेवा करने के लिए वो नहीं आता, वो पैसे लेगा। हमें क्या जरूरत है? मंदिर बनाए, आप आओगे तो सफाई की जरूरत है, नहीं तो मैं अकेला बैठा हूं, मेरी सफाई कर लेता और मैं अपना आप। अब बात बचती है गार्ड की, पीएसओ की। मैं मेरी सुरक्षा के लिए रखता हूं, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं। अगर आपकी भीड़ नहीं होगी तो मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और सुरक्षा, ये सुरक्षा नहीं है कि मेरे को कोई मार देगा, नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है कि आपके द्वारा जो भी बातें पूछी जाती है, हर बात का जवाब मैं नहीं दे पाता इतनी भीड़ में, तो यहां से आपको जवाब मिल जाता है, पर्चा देना है कि नहीं देना, इस टाइम देना है, ये काम इस टाइम करना है, इसके लिए यही है। इसके अलावा अन्य जो भी आवश्यकताएं यहां है
वो सारे के सारे सैलरी लेते हैं। आप रात्रि को आते हो, रात को भी भोजन करते हो। अगर यहाँ आदमी नहीं होता है तो आपको आटा देते हैं, नमक देते हैं, मिर्च देते हैं, सब्जी लाके देते हैं, आप बनाओ खाओ। लेकिन होता क्या है पता है आपको? मैं 7 साल से ये करता आ रहा हूं, निःशुल्क भंडारा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अगर खेत में काम करूं तो मेरी खेती का काम कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकता। धाम बनाए मेरे खेत में बनाए, लेकिन मैंने आम जनता के लिए खोल रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मां जगदम्बा किसी के संकट काटती है तो मुझे क्या ऐतराज है। पार्किंग में आप साधन खड़ा करते हो, मैंने पार्किंग के लिए मेरे घर की जमीन 2 बीघा खुली छोड़ रखी है। आपसे किसी से कोई पार्किंग का 7 साल में किसी से कोई पैसा लिया? 8 साल में किसी से कोई है तो बताओ। हवन करवाते हैं, हमेशा 7 साल में पंडित रखा है, पंडित के द्वारा हवन करवाते हैं। अब पंडित, क्योंकि अब 15-20 दिनों में पंडित की जगह मैं करवाता हूं। पंडित करवाते हैं, पंडित पैसा नहीं लेता क्या? 10 रुपए रख दो, 20 रुपए रख दो, क्योंकि उसकी दक्षिणा होती है, रखना पड़ता है। सामग्री नहीं लगती, घी नहीं लगता। सिर्फ मात्र कितने रुपए लेते हैं? 150 पहले, अब लेते हैं 200। अगर 200 रुपए में कोई सामग्री ला दे, 200 रुपए में कोई पंडित से हवन करवा दे, मेरी गारंटी है कोई नहीं करवा सकता 200 रुपए में हवन। करवा सकता है तो कोई बोल के बताओ, सच सच बताओ। मां के दरबार में बैठे हो, पाप लगेगा कोई झूठ बोलेगा तो। और मेरा कोई दबाव नहीं है, खुल के बोलो कि 200 रुपए में कोई, 150 रुपए में कोई हवन करवा देता है। नहीं होता ना। अब बात बची चौराहे वाली। अब मैं ये बोलता हूं, आप गांव में चौराहा उतारा मत लगा देना। अगर गांव में आपने उतारा लगा दिया, अगर किसी की बहन बेटी को ठोकर लग गई, गलत हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं, सड़क पर उतारा मत रख देना। उतारा कब काम करेगा मुझे पता नहीं। अगर कोई साधन वाला अचानक उसको उतारा दिखेगा और एकदम से उसने गाड़ी कहीं या मोटरसाइकिल मोड़ दिया और वो एक्सीडेंट हो गया, तो पाप हमें लगेगा। बोलता हूं ना ये, मैं ये बार बार बोलता हूं, 8 साल से बोलता आ रहा हूं, वीडियो डालिए। हाँ, ये परंपरा है कि मां को जो मानते हैं वो उतारा लगाते हैं। मैं मना नहीं करता आप मत लगाओ, लेकिन मैं ये बोलता हूं, आप गांव में मत लगाओ, आप चौराहे पे मत लगाओ, आप शमशान में मत लगाओ। अगर लगाना ही है तो जो 4-5 किलोमीटर गांव से बाहर चले जाओ, सड़क के एक साइड में लगा दो। लगाना ही है तो, नहीं मत लगाओ। आपको धाम पर मैंने व्यवस्था दी है, मैंने खेजड़ी जांटी बोलते हैं, उसके नीचे चबूतरा बनाया है। किस लिए? कि आपकी परंपरा है, परंपरा के अनुसार आप उतारा इस पे रख दो, ताकि किसी बहन बेटी के ठोकर ना लगे। किसी भी गांव के अंदर चौराहे में, चौराहे की वजह से, उतारे की वजह से नुकसान ना हो, आप धाम पर लगाओ। यही है, यही बोला है कि नहीं बोला है? यही बोलता हूं रोज, यही बोलता हूं ना। दूसरी बात ये बोलता हूं कि आप इतनी दूर से आए हो, आपके भूत प्रेत हैं तो बता दिया, नहीं है तो आपके भूत प्रेत नहीं है, आपके किया कराया नहीं है। आप तंत्र से क्यों डर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके अंदर कितना ही बड़ा किसी ने कुछ बताया हो, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको हौसला देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मां जगदम्बा ऑटोमेटिक ठीक कर देगी। ये बोलता हूं, और साथ में ये भी बोलता हूं कि आप बोलते हो कि नहीं सर, नहीं गुरुजी, हमें तो घर है, वो काम करवाना है, पूजा पाठ करवानी। मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो जगह जगह ठगवाने की जरूरत नहीं है, हम दाम पर दे दो, मेरे को दे के चले जाओ, ताकि आपको ऐसे जगह जगह ठगाने की जरूरत नहीं है। कम से कम या दाम पर तो लगेगा। मैं मना करता हूं कि मैं घर नहीं जाता। आप जबरदस्ती करते हो कि मेरे घर चलो, तो मैं ये बोलता हूं कि ये मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, वाकायदा आपको हम रसीद देंगे, रसीद पे संख्या होगी। अगर आपका इनकम टैक्स लगता है
तो आपका इनकम टैक्स के अंदर आपको छूट देगी सरकार, अपनी रजिस्टर्ड संस्था है और हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। आप नकद मत देइए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कोई चक्कर ही नहीं है कि पैसे कौन खा गया कहां खा गया। अगर आप डोनेशन करते हो दाम में, मैं यही बोलता हूं, आप डोनेशन करते हो दाम में, मैं आपके घर अगर आप बुलाना चाहते हो, मेरे को गाड़ी का किराया दे देना, 100 200 500 आपके पास हो तो दे देना, नहीं मत देना। मैं जानता कुछ नहीं हूं, मैं एक दीपक करके आता हूं वहां का, वो दीपक करके आऊंगा, बाकी मां भगवती जाने। आप मेरे ऊपर भरोसा कभी मत करना, मां पे भरोसा रखना। ये बार बार बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं ना, ये भी बोलता हूं कि मैं किसी का भूत और भविष्य नहीं बता सकता। मेरी चप्पल गुम हो जाए तो मैं ये नहीं बता सकता मेरी चप्पल गुम हो गई, लेकिन आप अर्जी रखते हो तो मां जगदम्बा मेरे को थोड़े से संकेत देती है, वो संकेत लिख देता हूं, आपसे पढ़वाता हूं कि ये सही है। आप खुश होकर के बोलते हो गुरुजी ये बात सत्य है, और मैं क्या बोलता हूं कि अगर ये सही है ये संकेत, तो मां जगदम्बा कृपा करेगी, आप घबराना मत, आप पर 100% है वो कृपा होगी, यही बोलता हूं। अगर किसी में भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा या कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, चाहे किसी प्रकार की हो, मैं क्या बोलता हूं, आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, बाद में दाम पर आना, बोलता हूं ना। ये भी बोलता हूं कि आप ध्यान रहे, सिर दर्द अचानक होने लग गया, हो सकता है आप वहम करते हो कि हमारे भूत आ गया, हमारी ये आ गया। मैं कहता हूं पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लो, ठीक नहीं होगे तो देखते हैं। 1500 संतान होगी, 1504-5 पीछे थी, अब 1507-8 होगी, गिनती है। मैंने कभी को किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई चीज नहीं दी, मैं खुद के घर से नारियल मंगवाता हूं, खुद के घर से सेव मंगवाता हूं, यहीं पे दरबार में बैठ के यहीं से देता हूं। मैं कहता हूं मां भगवती कृपा करेगी, संतान होती है, 99% होती है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूं, करने वाली मां है और कर रही है। आप फिर बार बार बोलता हूं मेरे ऊपर विश्वास मत करो, आपको मां पर विश्वास करना पड़ेगा। ये सत्य है, झूठ बोल रहा हूं। अगर किसी में भूत प्रेत या पेशी आती है, अच्छे तरीके से उसे चेक करते हैं, बैठ के बात करते हैं, फिर बोलते हैं बहना आपके ये समस्या है, आप फलां जगह जाके आप किसी हॉस्पिटल में दिखाओ, आपके भूत नहीं है, आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। लोगों को ये बात बुरी लगती है कि हमारे अंदर तो देवी आती है, हमारे अंदर तो भूत आता है, गुरुजी ने कैसे बोल दिया। अगर आप में देवी का प्रकोप या कोई ऊर्जा आती है, स्पष्ट बताते हैं आपके ये ठीक होगी, गारंटी है। आप में कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है, गारंटी है ठीक होगी, घबराओ मत। लेकिन अगर आपके दिक्कत कुछ और है और आपको स्पष्ट बता दिया कि आप हॉस्पिटल में जाओ, तो गलती करती, गलती तो नहीं की ना। लेकिन ये बात आज आपको क्यों दोहरा रहा हूं, इतनी वीडियो डाल डाल के मैं थक चुका हूं, ये बातें बता के थक चुका हूं। आप ये बताओगे कि ये पाखंड है कि नहीं? नहीं है। तो पाखंड क्या होता है मुझे ये बताओ। आप पैसे मुझे दाम पर देके जाते हो, अगर मैं ऑनलाइन पैसे ले रहा हूं, अगर मुझे ठगी करनी है तो मैं ऑनलाइन पैसे क्यों लूंगा, मैं आपसे नगद पैसे लेकर के उसे गायब कर दूंगा। फिर ऑनलाइन पैसे लेते हैं तो वो ठगी के लिए लेते हैं या कोई फिर ठगी करनी है? ऑनलाइन तो सरकार के पास भी रिकॉर्ड है, वाकायदा ऑनलाइन ले रहे हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? पहले आपने पैसे दे दिए मंदिर निर्माण के लिए, हम कोई बात नहीं इतने दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, फिर बाद में क्या बोलते हैं, गुरुजी ने इलाज के नाम से पैसे ले लिए। अरे कौन सा इलाज, इलाज कौन सा? मां भगवती कृपा करती है, आप दान दे रहे हो, आज यहां लाख रुपए दे दिए, कल मदन जी यहां जागरण में आए थे, 51,000 रुपए दिए थे उन्होंने। ये मासे बैठे हैं, इनके भाई आए थे, उनके बच्चा हुआ था, इन्होंने 51,000 रुपए दिए थे जागरण में।
जागरण के नाम से लगा था, 2.5 लाख रुपए लगे थे, 1-1 रुपए का हिसाब है, इन्होंने ही लगाया था सारा, आप सबने मिलकर लगाया। अब कल को 12 महीने बाद आप बोलोगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन है, आप बोलोगे नहीं गुरुजी ने तो हमसे इसके लिए नाम से ठग लिए। कैसे ठग लिए? आप बोलोगे गुरुजी हमने इतना चंदा दिया है, आप हमारे घर पधारिए, आप हमारे घर दीपक करके आओ, मैं खुश होऊंगा, मैं कहूंगा चलो कल ही करते हैं। फायदा फायदा करना ना करना माँ की कृपा है, माँ जाने, मैं नहीं जानता क्या होगा। अब ये बताओ ये गलत है कि सही है? लेकिन तथाकथित पत्रकार नाम से कुछ आदमी अपने आप को पत्रकार बताते हैं, पत्रकार नहीं है, वो बोलते हैं धाम फर्जी है, दुकान है। तो मैं ये पूछता हूं कि दुकान कैसे है, फर्जी कैसे है? ऐसा क्या कर दिया हमने कि दुकान है फर्जी है? जगह जगह कैमरे लगे हुए देख रहे हो आप, धाम के अंदर सफाई कैमरे भी लगे हुए हैं, बड़े कैमरे पिट्टी जड़ तक लगे हुए हैं, 2 किलोमीटर तक की रेंज है। मैं किसी से अकेले में नहीं मिलता, लोग कहते हैं गुरुजी 20,000 रुपए दे देंगे, मैं कहता हूं आप चंदा डालो मंदिर का, अपना रजिस्टर्ड है, मुझे 20,000 की जरूरत नहीं है, अकेले में मिलना है, मैं अकेला हूं 20 फुट, आप दूर बैठे हो, आप धीरे धीरे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। अकेले में नहीं मिलूंगा, 8 साल में अकेला नहीं मिला मैं, मेरा घर यही है, मेरा परिवार यहां रहता है, मैं सबके बीच में रहता हूं। तो फिर ये बताओ कि समस्या कहां है? अब उन पत्रकार बोलते हैं ना, इतनी बात नहीं, मैं धैर्य रखता हूं, और आज 8 साल में पहली बार बात बता रहा हूं आपको, 8 साल में ये बातें नहीं बताई, 8 साल तक धैर्य का भी कोई ना कोई सिस्टम होता है, सीमा होती है, और अब वो धैर्य अगर ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं कायरता। चाणक्य ने बोला कि अगर आप धैर्य ज्यादा रखोगे तो वो कायरता होगी, तो वो अब लोग समझने लगे हैं कि वो कायरता है, वो बोलता नहीं है। मैं उसे चैलेंज देके बोल रहा हूं कि हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारी, जो लोग ये बोल रहे पैसे ठग रहे हैं, दरबार में लेके आओ। तो अगर अपने आप को पत्रकार बोल रहा है तो दरबार में आ, मैं बताता हूं तेरे पर्चा, मैं बताता हूं कौन से किससे मैंने पैसे लिए। पर्सनल जिंदगी किसकी नहीं होती? मैं आपसे उधारे पैसे नहीं लेता, लेऊंगा, मेरे पास पैसे 1 महीने में नहीं बने, मैं ये कहूंगा कि मेरे पास 10 दिन और पैसे नहीं है, कौन नहीं कहता नहीं है तो नहीं है, 10 दिन बाद दूंगा। किसके साथ नहीं होता? उधारा कौन नहीं लेता? सब लेते हैं, टाटा बिरला डालमिया सब लेते हैं, तो उधारा परंपरा है, साहूकार को पैसा मिलता है उधारा। लेकिन पत्रकार की बात सुनो, जो पत्रकार बोलते हैं, पहला पत्रकार जो फरार है, 4 केस एनटीपी एस के हैं, क्या बोलते हैं उसको अपनी भाषा में? क्या? नार्कोटिक्स। ये क्या होता है? नशे, चिट्टा बेचते हैं, उसका बाप चिट्टा बेचता हुआ 4 बार पकड़ा गया, भादरा थाने में एफआईआर दर्ज है, अन्य थानों में एफआईआर दर्ज है, मेरे पास रिकॉर्ड है, पहले पत्रकार का रिकॉर्ड, खुद अभी चिट्टा बेचता है, खुलेआम मत से कह रहा हूं, उसकी एफआईआर नंबर बता रहा हूं, और कोर्ट से मैंने एफआईआर निकलवाई है परसों, क्योंकि इतने दिन मेरे को पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं। अब मैंने परसों जैसे ही सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने उसकी एफआईआर निकलवाई है, ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सबका रखता हूं, हिसाब बराबर है। दूसरा जो पत्रकार बताता है ना अपना वो, उसकी मां ने, उसके बाप ने, उसके भाई ने, खुद ने डाका डाल लिया पड़ोसी के घर में, उसकी एफआईआर है 2023 की सर्दियों के, शायद मैं भी देख के बता रहा हूं, डाका डाल लिया सोने का, क्योंकि मैं बोल दूंगा आप कोई नहीं मानोगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज है, वो बोलेगी कि इसने सोना चोरी किया है, इसकी मां डाका मारती है, खुद डाकू है, पत्रकार बताता है अपने आप को। इसमें और सर्चिंग चल रही है, अन्य बातें भी बताऊंगा, क्योंकि जो दूसरे पे आरोप लगाता है, आरोप के सबूत होने चाहिए,
और अगर खुद चोर है तो पहले ये देखो कि हम चोर हैं, और हम अगर चोर हैं खुलेआम हम चैलेंज करते हैं कि कोई मीडिया आए, कोई कहीं पे कुछ आए। अब एक बात और बताता हूं आपको, इन्होंने 7 साल में खेल कैसे रचा, बहुत बड़ा खेल रचा इन्होंने आज से 5 साल पहले छोटी सी बात पे हमला करवा दिया था। जो बर्छी लेके आए थे, भाला लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, और रात को हमला कर दिया। लेकिन मां भगवती की कृपा हुई, मरे नहीं हम। मैंने बताया नहीं कभी किसी को। 8 बंदे थे, हरियाणा से लेके आए थे, केस चल रहा है, सजा नहीं हुई, कोर्ट में अधीन है, सजा होने वाली है। 4 मर गए, कृपा हुई मां की, उनमें से 4 मर गए, 4 बचे हैं, सजा होगी, सामने दिखाऊंगा। गाड़ी के टायर लेके आया था भादरा से मैं, गारंटी होती है टायरों की, मेरे को 3 साल की गारंटी बताई, 8 महीने में टायर फट गए। क्या हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं है भी? अपने किसी दुकान से कोई सामान लाके जाते हैं तो उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है क्या कि हमारे टायर है वो खराब हो गए? पूछने के लिए गए, लेकिन उस दुकान वाले की गलती नहीं थी, क्योंकि दुकान वाला जानता नहीं था इतनी बात। इसके अंदर तथाकथित कुछ हमारे पास जो लोग रहते थे, हमने उसको निकाल दिया। उस लोगों ने एक मिलकर के और एक षड्यंत्र रचा, मेरे ऊपर FIR करवा दी कि गुरुजी है वो हंगामा कर रहे हैं, गुंडे लेके आ गए। अब मेरे गुंडे हो आप देखो, क्योंकि मेरे साथ 4-5 बंदे रहते हैं, मैं अकेला नहीं रहता। हम चढ़ के चले गए महाराज, ये बात है। उन्होंने नहीं करवाई, कथाकथित साथ में थे उन्होंने। अब बताओ अच्छा कर रहे हैं गए, अब अपने ये बोलते हैं कि नहीं, अब इन्होंने बोल दिया तो अब देखो आपको धारा बता देता हूं। ये धारा क्या है, वो जो लगी हुई है 101/23 NDPS एक्ट, दूसरी है 350/16 अगली है तो तीसरी 466/10, फिर 11/2014, फिर अगली है 35/2044 नहीं 2022 NDPS, और वर्तमान में जारी है चिट्टा बेचना। वही तो प्रचार करते हैं कि चिट्टा नशा गलत है, चिट्टे के व्यापारी और चिट्टे के, ये झूठी है भाई यार सारी। एक तो झूठी हो सकती है, कोई रंजिश वश करवा सकता है, पाबंद करवा सकता है, ये झूठी है। दूसरे फिर है 2023 यानी ये सारी सबूत है मेरे पास, और इनकी कॉपियां मेरे पास निकाली हुई है। अगर मैं झूठा हूं या गलत करता हूं, आप सबके सामने हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू की आवाज उठाता हूं। मैं ये बोलता हूं, आप बोलते हैं ईसाई धर्म जिंदाबाद, मैं बोलता हूं जिंदाबाद। आप बोलते हो सिख धर्म जिंदाबाद, मैं बोलता हूं सिख धर्म जिंदाबाद। आप बोलते हो मुस्लिम धर्म जिंदाबाद, मैं बोलता हूं जिंदाबाद। और आप बोलते हो हिंदू धर्म जिंदाबाद, मैं बोलता हूं जिंदाबाद। अगर आप ये बोलोगे हिंदू धर्म मुर्दाबाद, तो मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म पहले जिंदाबाद था, है, रहेगा। मेरा सनातन है, मैं किसी अन्य धर्म की काट पास नहीं करता, लेकिन मेरे धर्म के बारे में अंगुली उठाता है तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। लेकिन ये जो पत्रकार बने हुए हैं, इनकी हकीकत बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है 2-3